बीएससी पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। हम फिनोल वाले चैप्टर में चल रहे थे। फिनोल जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड का सेक्शन ए है, उसके कुछ क्वेश्चन लिए थे। तो आज हम फिर एक बार फिर वर्चुअल क्लास में कुछ फिनोल की कुछ रिएक्शंस लेते हैं। फिनोल्स की रिएक्शन जो सिलेबस में दी हुई है, एक एल्कोहल जैसी रिएक्शंस जो एलिफेटिक एल्कोहल जैसी कुछ एल्कोहल से अलग, और एक राइमर-टिबन रिएक्शन जो विशेष तौर पर आपके सिलेबस में दी हुई उसके बारे में बात करते हैं। एल्कोहल जैसे कुछ रिएक्शन, जैसे देखिए फिनोल जो है, ये फिनोल की वो वाली रिएक्शन पहले ले रहे हैं जो एल्कोहल से की है। यदि इसको सोडियम धातु के साथ जो बहुत ही सक्रिय धातु उसके साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है C6H5ONa। ये भी अपन ये रिएक्शन ली थी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये रिएक्शन की बिल्कुल वैसी है जैसे कि एल्कोहल भी ये रिएक्शन देते हैं। ये इनकी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है कि भाई फिनोल भी एल्कोहल के जैसे अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। जब इनकी रिएक्शंस आप किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं तो इनके ईथर प्राप्त होता है। ये ईथर वाली जो रिएक्शन है ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि एल्कोहल की रिएक्शन है C6H5OH प्लस CH3CL है ना। ये दिया इथर एल्कोहल होता है तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है, ईथर बनता है। यहाँ ईथर बनेगा C6H5OCH3, ये फिनोलिक ईथर है, मिथॉक्सी ये बना आपके मिथॉक्सीबेंजीन, या इसको बोलते हैं एनिसोल। इसका नाम है एनिसोल, एक प्रकार का ईथर है, मेथिल फेनिल ईथर। ठीक है, ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी है जैसे कि अच्छा HCl यहाँ निकल रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा क्षार हमें लेना पड़ेगा। क्षार की उपस्थिति जरूरी है ताकि HCl यहाँ से आसानी से निकल जाए। क्या बना, एक प्रकार का ईथर बना। ये रिएक्शन एल्कोहल्स भी देते हैं। जहाँ तक इनकी C6H5OH समूह का अमोनिया अपघटन की बात है तो यदि आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं जिंक क्लोराइड उपघटन की उपस्थिति में C6H5OH की रिएक्शन, तो एनिलीन बनते हैं। ये अमोनिया अपघटन की रिएक्शन है C6H5NH2, एनिलीन बना और H2O बना। ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी है जैसे कि इथाइल अल्कोहल के साथ होती है। जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं या यहाँ पर जो है ना उच्च ताप पर भी ये रिएक्शन कराई जा सकती है। तो ये विक्रिया जो है अमोनिया के साथ की विक्रिया। जब इसकी एसिटिलीकरण और एसिलीकरण की बात होती है तो उसमें भी फिनोल उसी प्रकार से बिहेव करता है जिस प्रकार से कि कोई एल्कोहल करता है। जैसे कि आपने फिनोल की रिएक्शन कराई CH3COCl, ये एसिटिलिक कारक अभिक्रमक है, या एसिटिल क्लोराइड, या इसकी जगह हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो क्या होता है, ये जो फिनोल का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसका H हटके CH3CO ग्रुप आ जाता है। क्या बनता है, देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ CH3CO और Cl की जगह पर आ जाएगा। यहाँ देखिए ये H और Cl निकला, COOC6H5। ठीक है, क्या बना, ये बना फेनिल एसीटेट। ये कहलाएगा फेनिल, एक प्रकार का एस्टर है, फेनिल एसीटेट। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 यहाँ बनने वाला जो है -HCl जैसे होगा O.COCH3, एक ही बात है। आप इसको ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, फेनिल एसीटेट है, एक प्रकार का एस्टर है ये, है ना, एरोमेटिक एस्टर है, तो फेनिल एसीटेट बनता है। यदि ये रिएक्शन आप CH3COCl की जगह पे C6H5COCl के साथ कराते हैं, है ना, इसको बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा C6H5 बेंजोइल एस्टर बनेगा। फेनिल एसीटेट की जगह बनेगा फेनिल बेंजोएट। ये क्या बन गया C6H5COOC6H5 फेनिल बेंजोएट। ये बेंजोइक एसिड होता है C6H5COOH, ये कहलाएगा फेनिल बेंजोएट। स्वाभाविक तौर पे यहाँ भी HCl जब निकल रहा है, HCl निकालने के लिए आपको ये रिएक्शन क्षार NaOH की उपस्थिति में करानी पड़ेगी। इस रिएक्शन को बेंजोइलीकरण जो है ना, इसमें फिनोल का बेंजोइलीकरण हो गया। देखिए फिनोल जो था आपका C6H5OH में H की जगह C6H5CO ग्रुप आ गया, C6H5CO ग्रुप, ये C6H5OH की जगह। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं शार्टन-बोहमान अभिक्रिया। जब भी किसी भी एमीन या अल्कोहल या फिनोल का बेंजोइलीकरण होता है, ये बेंजोइलीकरण है, C6H5CO ग्रुप बेंजोइल ग्रुप है, ये बेंजोइलीकरण हुआ, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं शार्टन-बोहमान अभिक्रिया। तो ये बहुत सारी अभिक्रिया है जिसमें फिनोल समानता दर्शाता है एल्कोहल के साथ, लेकिन इसकी कई सारी ऐसी अभिक्रियाएं भी है जो एल्कोहल जैसी नहीं है, एल्कोहल से अलावा अभिक्रिया भी। जिसमें पहली अभिक्रिया देखते हैं C6H5OH को जब आप प्रबल क्षार NaOH के साथ गर्म करते हैं तो इसका सोडियम साल्ट बनता है। ये देखिए सोडियम फिनॉक्साइड और H2O, ये बताता है कि इसमें अम्लीय प्रकृति अच्छी खासी मात्रा में जो प्रबल क्षार के साथ सोडियम साल्ट बनाता है। ये विक्रिया एल्कोहल नहीं देता, एल्कोहल ये विक्रिया नहीं, एल्कोहल केवल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे सकता है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये इस चीज़ को बताता है कि इसमें अम्लीय प्रकृति काफ़ी अच्छी है, ठीक है, एक रिएक्शन ये होगी। उसके अलावा इसकी जो वो वाली रिएक्शन जिसमें एल्कोहल से अलग है, ये फेरिक क्लोराइड के साथ, उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ अधिकतर फिनोल क्रिया करके रंगीन यौगिक बनाते हैं जो आयरन के संकुल होते हैं, और ये अभिक्रिया एल्कोहल नहीं देता है। तो वास्तव में फेरिक क्लोराइड जो है एक प्रकार का समूह अभिकर्मक है फिनोल के लिए, कि फिनोल उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया करके अलग अलग रंगीन पदार्थ बनाते हैं। जहाँ तक इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रियाओं की बात है, तो फिनोल में जैसा कि अपन ने इसकी अनुनादी संरचनाएं देखी है कि फिनोल में OH समूह जो है -I और +M प्रभाव दर्शाता है। इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देता है। कैसे देता है ये देखिए, ये मुड़े हुए जो दो तीर हैं ये इस चीज़ को बता रहे हैं कि ये आपके फिनोल की अनुनादी संरचना इस प्रकार से बनेगी। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और इसी प्रकार से ये आगे से आगे। एक संरचना और मैं आपको बता देता हूँ जो पहले ही बनाई थी अपन ने, नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और ये H, और इसी प्रकार से ये ऋणावेश का विस्थानीकरण आगे से आगे होगा और संरचना इसकी बनेगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं OH समूह इज अ वेरी एक्टिवेटिंग ग्रुप। +M प्रभाव से जो है ना, +M प्रभाव काफ़ी ज़्यादा तादाद में बनिस्पत की इलेक्ट्रॉन खींचने के, जो ऑक्सीजन खींचता है SCO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को। इस कारण से नेट रिजल्ट होता है OH जो है ना बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व की अभिवृद्धि करता है। फलस्वरूप आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो आसानी से जुड़ेगा, और किस जगह पे जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नहीं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कहाँ आके जुड़ेगा, जहाँ पर ऋणावेश है, ऑर्थो और पैरा पे। तो फिनोल में OH समूह ऑर्थो पैरा दिष्टकारी है और सक्रियणकारी समूह है, क्योंकि ये बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है। इस कारण से इसकी जो रिएक्शंस है वो मैं बताता हूँ आपको। नाइट्रीकरण में जब आप फिनोल की रिएक्शन कराते हैं तनु HNO3 से, अब तनु HNO3 तो बहुत ही दुर्बल अम्ल है, मतलब बहुत ही दुर्बल नाइट्रीकारक अभिकर्मक, इसके बावजूद भी रिएक्शन हो जाती है और आसानी से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल का मिक्सचर प्राप्त हो जाता है। तो फिनोल में OH समूह का जो सक्रियणकारी प्रभाव है, इसका एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सक्रियणकारी समूह। कौन है सक्रियणकारी समूह? फिनोल में OH सक्रियणकारी समूह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फलस्वरूप तनु H2SO4 से नाइट्रीकरण हो जाएगा। सामान्यतः नाइट्रीकरण के लिए सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 लेते हैं, लेकिन उसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। यदि यहाँ पे आपने सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का मिश्रण लिया तो तीनों जो ऑर्थो और पैरा स्थिति है यहाँ पे प्रतिस्थापित होने की संभावना रहती है और पिक्रिक एसिड बन जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। हालांकि इसकी लब्धि यील्ड काफ़ी कम होती है, लेकिन फिर भी पिक्रिक एसिड बनने की संभावना ज़्यादा होती है। ये नाइट्रीकरण की बात हुई। अब अपन बात करते हैं हेलोजनीकरण की। जब आप हेलोजनीकरण या इलेक्ट्रॉन्सनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जो कि एक प्रकार की फिनोल से कराते हैं, यदि आपने इसकी ब्रोमीन से क्रिया कराई है ना, ब्रोमीन से इसकी जैसी रिएक्शन कराते हैं या ब्रोमीन जल से Br2H2 की रिएक्शन कराते हैं, OH समूह का सक्रियणकारी प्रभाव इतना ज़्यादा है कि केवल Br2 के साथ हिलाने भर से तीनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है सब्स्टिट्यूट हो जाती है और क्या बना 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, एक सफ़ेद क्रिस्टली ठोस 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको रिएक्शन में केवल मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव ही बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा डीएक्टिवेशन करना पड़ेगा। तब आप ब्रोमीन की रिएक्शन जो है ना कि कम तापमान पर कराएं या फिर किसी अजली विलायक या अध्रुवी विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करा दें या कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करा दें या क्लोरोफॉर्म के साथ करा दें, तब जाके मोनो डेरिवेटिव ही प्राप्त होगा और आपके मोनोब्रोमोफिनोल, ऑर्थोब्रोमोफिनोल और पैराब्रोमोफिनोल का मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा। ये तो बात हुई इसके ब्रोमीनीकरण या हेलोजनीकरण की। अब हम बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाओं की। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाओं में भी ठीक उसी प्रकार से जैसे कि OH समूह का प्लस इंडक्टिव इफेक्ट -I इंडक्टिव प्लस M मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण से नेट रिजल्ट इलेक्ट्रॉन देना है, इसलिए ये CH3Cl के साथ रिएक्शन करता है निर्जल Al-CL3 की प्रेजेंस में और ऑर्थो और पैरा क्रिस्टल्स बनते हैं। CH3 समूह ऑर्थो पोजीशन पाया जाएगा, ये ऑर्थो क्रिस्टल बन गया, प्लस इसका पैरा आइसोमर बनेगा पैरा क्रिस्टल CH3 और OH, ये पैरा क्रिस्टल बन गया, ये ऑर्थो क्रिस्टल। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण यदि आप करेंगे तो CH3Cl की जगह इसकी जगह लेना पड़ेगा CH3COCl। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए COCH3 ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल और
पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल बनना चाहिए, लेकिन इसकी लब्धि कम होती है, यानी फिडरिक्राफ्ट एसिटिलीकरण जो है ना इसमें कम बनती है। कारण कि ये जो CH3COCl है वो इस OSO का एसिटिलीकरण करता है और फेनिल एस्टर बनाता है, जो रिएक्शन अभी अपने जस्ट ली, क्या बनाएगा वो OCOCH3, अभी जस्ट बनाया था ना फेनिल एसीटेट। इसके बनने की ज़्यादा संभावना बनस्पत की इलेक्ट्रॉन्स नहीं CH3CO कार्बोकेटायन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ने की। एक लास्ट रिएक्शन हम लेते हैं जो सिलेबस में दे रखी है, राइमर-टीमन अभिक्रिया। राइमर-टीमन अभिक्रिया फिनोलों की एक प्रारूपिक अभिक्रिया है जिसमें फिनोल पर रिएक्शन होती है, क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, क्लोरोफॉर्म और KOH, क्षारीय क्लोरोफॉर्म है अल्कली KOH की प्रेजेंस। जब आप इसको गर्म करते हैं तो फॉर्मलीकरण हो जाता है, इस बेंजीन बनेगा, क्या बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको हम बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड सैलिसिल एल्डिहाइड। और थोड़ा सा इसका पेरा आइसोमर भी बनता है, पेरा आइसोमर मतलब पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये भी बनता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं राइमर-टीमन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? राइमर-टीमन अभिक्रिया। फिर बताता हूँ फिनोल की रिएक्शन क्षारीय क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर फॉर्मलीकरण होता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर CH2 ग्रुप आता है, ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं। जब भी इसकी मैकेनिज्म की बात होगी तो हमको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ से आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, CHCl3 जो है ये क्षार यहाँ पर उपस्थित है इस प्रकार से, CCl के क्लोरोफॉर्म है इस प्रकार से। ये H जो है ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन C को देगा, OH यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनेगा CCl ट्राइक्लोरो कार्ब एनायन बनेगा प्लस H2O बनेगा। ट्राइक्लोरो कार्ब एनायन यहाँ से Cl क्लोराइड के रूप में जैसे निकलता है यहाँ से ट्राइक्लोरो कार्ब एनायन से, तो क्या हुआ C के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रह गए और C के ऊपर 2 Cl। ये जो स्पीशी है इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। इसकी जो उदासीन स्पीशी है कार्बन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और हर डबल बॉन्ड, हर सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अष्टक पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन ड्यून प्रजाति हो गई, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गई जो कि बेंजीन वलय पर अटैक कर सकती है। तो बेंजीन वलय कौन सा है, वो फिनोल का बेंजीन वलय है। ये फिनोक्साइड, ये फिनोल है और फिनोल पर आप KOH की प्रेजेंस में फिनोल ने पहले इसका क्षार बनाया, इसको अपन फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। अब इसके ऊपर अटैक होगा, किस पोजीशन पर होगा, स्वाभाविक तौर पर ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि फिनोल क्या है, ऑर्थो पैरा दुष्टकारी है। तो ये CCl2 जो है ये अटैक करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही है, ये देखिए कैसे अटैक करता है, अटैक करेगा तो क्या बनेगा ऑक्सीजन। ये फिनोक्साइड आयन में अटैक होता है क्योंकि क्षारीय माध्यम में फिनोल जो है फिनोक्साइड आयन के रूप में रहेगा और ये HCCl2 नेगेटिव चार्ज। और अब यहाँ से जो है ना ये H तो प्रोटॉन के रूप में निकलता है यहाँ से, ठीक है, ये प्रोटॉन के रूप में निकलता है और यहाँ पर जुड़ जाता है। क्या बनेगा देखिए, क्या बना CCl2 नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड पूरा O नेगेटिव, और ये जो है प्रोटॉन जो है ये प्रोटॉन, सॉरी ये प्रोटॉन यहीं से लेगा, इसी जगह से प्रोटॉन इसको लेना, ये बनाएगा CHCl2। और इसके बाद इसका जल अपघटन है ना, CHCl2 का जल अपघटन क्षार की उपस्थिति में इस प्रकार से होता है, HOH है ना, O इसको इस प्रकार से लिखते हैं CHCl, इसका जल अपघटन जो है KOH की प्रेजेंस में होगा HOH, ऐसे नीचे भी होगा HOH। HCl के 2 मॉलिक्यूल ये लिखेंगे बेस की प्रेजेंस में, तो बना क्या, ये फिनोक्साइड आयन, फिर यहाँ पे बना CHOH और नीचे भी CHOH, देखिए CHOH। एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, तो यहाँ से जलकाणु निकलेगा। जैसे जलकाणु निकलता है क्या बनेगा, वो ऊपर बना रहा हूँ, ये बना O नेगेटिव CHO, और ये प्रोटॉन ले ले यदि प्लस इसको जैसे प्रोटॉन मिलता है तो ये क्या बनाएगा फिनोल, ये CH, ये बन गया आपके सैलिसिल एल्डिहाइड। ये तो ऑर्थो स्थिति पर आपने डाइक्लोरोकार्बन का अटैक किया, इसी प्रकार से पैरा स्थिति पर अटैक करेंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। ये कहलाती है राइमर-टीमन अभिक्रिया, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है फिनोल की। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।